तो तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से रिलेटेड है और ये तैत्तिरीय आरण्यक का एक पार्ट है। तो आरण्यक बेसिकली क्या है, जब आप समझेंगे आरण्यक का स्ट्रक्चर तो आपको तैत्तिरीय आरण्यक की स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। वेदों के बाद जो सेकेंड और थर्ड बुक्स मिलते हैं हमें, वो है ब्राह्मण और आरण्यक। ब्राह्मण बेसिकली वेदों के मंत्रों का यज्ञ में, क्योंकि उस समय यज्ञ बहुत बड़ी बात होती थी, हर चीज में यज्ञ होता था। वो आपकी घर की संस्कार हो या बाहर हो, एवरीथिंग। तो जैसे आजकल कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज, आजकल तो बहुत सारा ऑप्शन है, पर उस समय तो केवल यज्ञ ही था, छोटे बड़े। और वेदों के मंत्रों का उसी तरह के प्रयोग होते थे। तो उन यज्ञों का जो स्टेप्स है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और जो मंत्र उसमें यूज होते हैं, उन मंत्रों का उस स्टेप से रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंस है, इवन उस मंत्र का जो मीनिंग है उस यज्ञ के पर्टिकुलर स्टेप में, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या भाव है। तो एक तरह के वेदों का जो कर्मकांड रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक हिस्सा, एक पार्ट, या कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रूप में भी बुक्स बने, वो है आरण्यक। मतलब उन्हीं यज्ञों का और यज्ञ में यूज होने वाले मंत्रों का थोड़ा स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। अब यज्ञ तो प्योरली रिचुअलिस्टिक कर्मकांड जिसको आप कहते हैं, पर कर्मकांड का भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। उसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जो डिफाइन करना जिन ग्रंथों में या जिन चैप्टर्स में मिलता है, उसको आरण्यक कहते हैं। चैप्टर्स में भी, सपोज एक शतपथ ब्राह्मण है या ऐतरेय ब्राह्मण है, उसके कुछ चैप्टर कर्मकांड का, कर्मकांड तो समझ में आता है ना, जो रिचुअलिस्टिक पार्ट है, और उसमें यूज होने वाले जो वेद मंत्र है, उनका स्पिरिचुअल एंगल जहां डिस्कशन है, उसको हम आरण्यक कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट बुक भी हो सकता है, ब्राह्मण का कोई भाग भी हो सकता है। फिर उसी ब्राह्मण या आरण्यक में से यज्ञ और कर्मकांड को एक्सक्लूड करके प्योर स्पिरिचुअल बात जिसमें मिलता है, वेद मंत्रों को लेकर या वेद मंत्रों के बेस पर या वेद मंत्रों को व्याख्या करते हुए, उनको हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद तो कुछ डायरेक्ट वेदों का भी पार्ट है, जैसे ईशोपनिषद आदि। कुछ ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ के कुछ चैप्टर हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट भी है। तैत्तिरीय उपनिषद क्योंकि आरण्यक ग्रंथ का एक हिस्सा है, तैत्तिरीय आरण्यक का, और आरण्यक कर्मकांड से रिलेटेड व्याख्या करता है, अल्दो स्पिरिचुअल व्याख्या करता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो शैली है, जो स्टाइल है, या कुछ चीजें जो होगी, वो यज्ञ से, यज्ञ हवन करते समय जिस तरह की स्टाइल होती है, वो स्टाइल भी मिलेगी। और नंबर टू, क्योंकि ये उपनिषद है, तो इसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो तो भरपूर रहेगा ही रहेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे मंत्रों के आखिर में स्वाहा शब्द मिलेगा। स्वाहा समझते हैं? स्वाहा आप कहाँ यूज करते हैं? जब आप हवन करते हैं। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद के वो मंत्र, अब ये कोई इंडिपेंडेंट उपनिषद तो है नहीं, ये आरण्य ग्रंथ का एक पार्ट है। तो आरण्य ग्रंथों के वो मंत्र जो यज्ञ में भी आहुति की देने के लिए यूज होता था, जिसके लिए स्वाहा लगा है, वो आज इट इज इसमें है। तो आपको वो स्वाहा शब्द से बस इतना समझना है कि ये मंत्र आहुति देने के लिए भी यूज होते थे। अब नहीं होते, अब तो कोई बड़े बड़े यज्ञ करता भी नहीं है। तो बहुत सारे 99% यज्ञ तो खत्म हो गया, कोई करते नहीं है। दूसरा एक इसमें कंपोनेंट आपको मिलेगा, वह है गुरु शिष्य
का जो रिलेशनशिप है, और शिक्षा वल्ली जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें एक ऐसा पैसेज है जो आज भी भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन या कन्वोकेशन होता है, जहाँ डिग्री बांटते हैं, उस समय चांसलर या वाइस चांसलर इसका एक पोर्शन को पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। कहीं संस्कृत के साथ इंग्लिश में पढ़ते हैं, कहीं संस्कृत को हटा के सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते हैं। वो एक तरह के वैलिडिटरी मैसेज है चांसलर के तरफ से या प्रेसिडेंट के तरफ से। तो पहले जमाने में गुरुकुल का जो समावर्तन हो रहा था, है ना, कन्वोकेशन या ग्रेजुएशन, तब गुरु यहाँ से शिष्य जब जाएगा, क्या क्या चीजों को ध्यान रखे उसके लिए एक बड़ा फैंटास्टिक उपदेश दिया है, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। तो इस नाते ये उपनिषद काफी यूनिक उपनिषद है, इसमें बहुत सारे और एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तो शुरुआत हम करेंगे इसकी जो शांति मंत्र मतलब जिसको आप कहते हैं इन्वोकेशन। although invocation is not part of the Upanishad, maybe it is later added या later connected, पर कुछ उपनिषदों में मिलता है। तो इसका हम वो इन्वोकेशन भी लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वोकेशन है, फिर हम उपनिषद की ओर जाएंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा का नाम है, शम मतलब कल्याण, वेलबींग, नह हमारा, मित्र, वो परमात्मा जो सारे संसार का मित्र है, स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, वो परमात्मा हम सबका, न हम सबका कल्याण करे, वेलबींग करे, भला करे, हमारे लिए कल्याणकारी बने। शम वरुण, वो वरुण भी हमारे लिए सम सुख करने वाला व अच्छा करने वाला बने। वरुण वो परमात्मा जो सारे संसार को आवरण कर रखा है, ढक रखा है, और वेदों में वरुण शब्द से परमात्मा का वो रूप जो दंडधारी है, दंड मतलब डंडा नहीं है, दंड मतलब पनिश करने वाला है। राजा का भी दूसरा नाम होता है दंडधर। वो दंड में दो सेंस होते हैं, वो स्टिक जो होता है ना, वो भी पनिशमेंट का ही एक साइन है। और आज भी हिंदी में आप देखते हैं दंड कहते हैं, कोर्ट ने हिंदी में अगर बोले आप कहेंगे अर्थदंड मतलब फाइनेंशियल पनिशमेंट है ना, कारादंड मतलब जेल का पनिशमेंट, तो दंड शब्द पनिशमेंट के लिए। तो परमात्मा का जो जो जस्टिस फॉर्म है, जो वो न्याय करने का, दंड देने का, उसको भी वरुण के रूप में कहा जाता है। और आगे जाकर पुराणों में भी वरुण वैसे तो जल देवता के रूप में, द लॉर्ड ऑफ वाटर के रूप में माइथोलॉजिकली फेमस हुआ, पर वरुण के हाथ में जो जो वेपन होता है वो क्या होता है पता है? चाबुक, जो पिटाई होती है। हाँ, वो हम सब के लिए है, जो गलत करे सही करे, वो जो गलत करे उसको दंड मिले, न्याय व्यवस्था का वरुण है। तो वो परमात्मा जो वरुण स्वरूप है वो भी हमारे लिए शम कल्याणकारी बने। शमनो भवतु अर्यमा, वो परमात्मा जो श्रेष्ठ है वो हमारे लिए कल्याणकारी बने। शमनो इंद्र, वो परमात्मा जो ऐश्वर्य का मालिक है, ऐश्वर्य कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, वो प्रॉस्पेरिटी की जो स्वामी है, मास्टर है, वो हमारे लिए कल्याणकारी बने। बृहस्पति, वो परमात्मा जो बृहताम पति, बड़ी बड़ी चीजों का मालिक है,
बड़ी बड़ी चीजों का मालिक है। अब कोई ह्यूमन बींग होगा, इंसान होगा जी, बड़ी गाड़ी है, बड़े घर है ना, इनका मालिक है। परमात्मा बड़ी बड़ी चीजों का मालिक है, बड़े बड़े सोलर सिस्टम का है ना, तो बड़े बड़े गैलेक्सी का, ये संसार में बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी चीजों का मालिक है, बृहताम पति बृहस्पति। और वैसे आगे जाकर माइथोलॉजिकली भी बृहस्पति एक अलग देवता के रूप में जाने जाते हैं। कौन है बृहस्पति, वैसे किसी को पता है किस रूप में जाने जाते? अनम्यूट करके बोलेंगे। गुरु। गुरु, देवगुरु, देवगुरु है ना, देवगुरु। देवताओं का गुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। वो आगे जाकर के बृहस्पति देवता देवगुरु माने जाते हैं। तो वो जो बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याणकारी बने। शम्नो विष्णु रुरुक्रम, विष्णु प्लस उरुक्रम, विष्णु विष्णुर्व्याप्तो, जो सब जगह फैला हुआ है। परमात्मा का जो ऑल परवेडिंग फॉर्म है, सर्वव्यापक रूप है, वो विष्णु है। और वो विष्णु कैसा? उरुक्रम, जो हर चीज को सरपास कर जाता है। वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, पर यूनिवर्स से भी परे है। इसको आप पुरुष सूक्त में पढ़ रहे थे कि 3 पाद उसका बियॉन्ड द यूनिवर्स से, 1 पाद यहाँ पर है, हमारे लिए कल्याण करने वाला बने। तो ये तो ही प्रार्थना, ये 4 लाइन, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु के रूप में परमात्मा की स्तुति। अब है स्तुति, वंदना, नमस्कार। नमो ब्रह्मणे, ऐसा जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उस परमात्मा को हमारा सल्यूटेशन है, नमन है। नमः ते वायु, हे परमात्मा, तुम जो वायु प्राण स्वरूप हो संसार का, तुम्हें नमन है। तो नमस्ते वायु, हे वायु हमारा प्राण स्वरूप संसार का, तुम्हें नमन है। नमस्ते, नमस्ते तो हिंदी में भी आप नॉर्मली भी, तो अमेरिका में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड नमस्ते है ना। इंडिया में तो कोई प्रणाम ना, राम राम, यहाँ भी लोग बदमाशी छोड़ते नहीं है, अपना राम राम सीधा राम राधे राधे करते रहते हैं, अपनी सारी गंदी चीजें यहाँ लाकर भी फैलाते हैं। पर जो अच्छी चीजें हैं बाकी दुनिया में फेमस हो रहा है हिंदुओं के से, वो है नमस्ते वर्ड। मोस्ट ऑफ नॉन हिंदू लोग भी नमस्ते वर्ड को ठीक से समझ गए। इट्स ए गुड थिंग। नहीं तो आप इनको राधा राधा सिखा दो, सबको गंवार बना के छोड़ोगे। नमस्ते, नमः ते, ते मतलब तुम्हें, टू यू, नमः नमन, सल्यूटेशन टू यू। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वामेव, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूंगा। ऋतम वदिष्यामि, मैं जो भी बोलूंगा मैं ऋत बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। ये दोनों समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। अब पता नहीं इंडियन कोर्ट्स में, मुझे तो किसी ने बताया ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हिंदी मूवीज में होता है कि गीता का, वो गीता छूकर वो करता हूँ कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। पर ये जो लाइन है, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा ये ये तैत्तिरीय उपनिषद की ये इन्वोकेशन में गुरु बोलता है, वो आचार्य, ये परमात्मा ब्रह्मन, मैं तुम्हें ही बोलूंगा, तुम्हारे बारे में बोलूंगा अपने शिष्यों को, और रित बोलूंगा, रित और सत्य बोलूंगा। रित सत्य में फर्क तो आप में से बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब अंग्रेजी में तो दोनों ट्रुथ होंगे, पर दोनों की ट्रुथ में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? रित किस ट्रुथ को कहते हैं और सत्य किस ट्रुथ को कहते हैं? रित इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड सत्य इज ए रिलेटिव ट्रूथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दुनिया में 2 तरह के सच होते हैं। एक जो रिलेटिव ट्रूथ, मतलब जो हम प्रैक्टिस में डे टू डे लाइफ में जो सच बोलते हैं, इट्स नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ कैसे? आपको कोई अपना एज पूछे, आप कहेंगे मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूँ। 10 साल के बाद पूछे, आप कहेंगे 50 साल हूं। तो
सत्य तो एक ही होना चाहिए, पर आपका सत्य तो बदल रहा है। एवरी ईयर इज चेंजिंग। अभी क्या है जी, अभी रात है, 12 घंटे के बाद पूछूं क्या है, आप कहेंगे दिन है। ये झूठ आप बोल रहे हो। नहीं जी, मैं सच बोल रहे हो तो चेंज क्यों कर रहे हो? बिकॉज रिलेटिव ट्रूथ है ना। तो जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे आसपास चीजें घटता है, उनके बारे में जो हम स्टेटमेंट देते हैं या जो विचार करते हैं, दीज आर ऑल सत्य। मतलब सत्य का सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे जो ऑनेस्टी है। जैसा आपने देखा, जाना, एक्सपीरियंस किया, उसको एज इट इज मानना और बोलना, ये है सत्य। दैट इज द रिलेटिव ट्रूथ। रीता क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। जैसे महेंद्र जी ने बताया, मतलब आप 500,000 ईयर्स पहले भी पूछते तो भी सेम आंसर होता, 500,000 ईयर्स बाद भी पूछेंगे तो भी आंसर वही होगा, आज भी आंसर वही है। तो वो क्या है? सपोज सूरज गर्म है, मतलब जो सन है हीट, हॉट है, तो वो गर्म जो है वो तो ऐसा कभी थोड़ी होगा कि ये ठंडा आग है। आग जो होता है वो गर्म होता है। कभी ऐसा मिलेगा कि कहोगे आप आधा किलो मुझे ठंडा आग देना? इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि आग हमेशा गर्म रहे। दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज होते हैं या जो गुण धर्म होते हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं। कॉस्मोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं या जो जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं। आपके शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, दीज आर ऑल एब्सोल्यूट ट्रूथ। मरना, पैदा होना, दीज आर एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। तो आप उसको रीतम कहते हैं, ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलता। दूसरी भाषा में कहें, जो नेचुरल लॉज हैं, द लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ गॉड है, वो रीतम है। तो आचार्य कहता है कि हे परमात्मन ब्रह्म, मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। रित जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलूंगा। जो सत्य है, जो रिलेटिव ट्रूथ है, वो एब्सोल्यूट, वो रिलेटिव ट्रूथ में बोलूंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और तन माम अवतु, हे परमात्मन मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, जो बोलने वाला है, वक्ता स्पीकर है, उसकी भी रक्षा करो। तन्माम अवतु, मेरी रक्षा करो। अवतु मतलब टू प्रोटेक्ट मी। तद वक्तारम, इस टॉपिक पर जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वक्ता, उसकी भी रक्षा करो। अवतु माम, मेरी भी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, इस टॉपिक पर बोलने वाले व्यक्ति की भी रक्षा करो। वक्ता आचार्य है, जो बोल रहा है वो शिष्य होगा। क्योंकि दो चीजें ज्ञान में, दो लोगों की जरूरत है, वक्ता एंड श्रोता। श्रोता स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो सीकर ऑफ नॉलेज है। वक्ता आचार्य है, एक्सपर्ट है या लर्नड पर्सन है। तो इस तरह ये इन्वोकेशन है, बड़ा सुंदर ही इन्वोकेशन है। अब हम चलेंगे तैत्तिरीय उपनिषद की पहले लाइन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।